बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 315 नेटवर्क सिक्योरिटी की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर 2025 है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को अगर आपने हमसे पेड में लेना हो या कोई भी पेड सर्विस हासिल करनी हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाएंगे तो कम फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाएंगे तो उस दिन डबल फीस हो जाएगी। तो कोशिश करें ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाएं। पेड सर्विस के जितने भी रूल्स हैं वो सारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिखे हुए हैं। पहले वो रूल्स अच्छे से पढ़ के फिर हमसे पेड सर्विस लेना, क्योंकि अगर आप कोई भी रूल वायलेट करेंगे तो हम आपको पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप कॉल सिर्फ मुझे कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स को आप कॉल नहीं कर सकते। उनको सिर्फ आप मैसेज करें या उनको वॉइस नोट कर सकते हैं, तो कॉल उनको करना अलाउ नहीं है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया करें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अब इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग करनी है, यहाँ पर आपको होगा ऑप्शन। आप यहाँ पर जाकर सिंपली सीख सकते हो कि इस वेबसाइट को यूज़ करना और इसके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका। इसके अलावा ऊपर मेन मेन्यू में ये क्विज़ का ऑप्शन है। हर संडे के संडे यहाँ पे क्विज़ होता है, जिस क्विज़ में जो भी बंदे विनर होते हैं उनको बेसिकली प्राइज़ भी मिलता है। अब इस क्विज़ का कैसे क्या सीन है, इस क्विज़ की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर हाउ के ऑप्शन में जाकर पूरी वीडियो मिल जाएगी। क्विज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे इसमें विनर होता है, क्या सा हिसाब होता है, वो सारा आपको यहाँ पर हाउ के ऑप्शन में वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। आज संडे था और हर संडे के संडे क्विज़ होता है और साथ ही विनर चूज़ होते हैं। तो ये देखें आज के जो क्विज़ के विनर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो विनर लिस्ट आपको शो हो रही होगी, आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। ये देखो आज की जो विनर्स हैं वो उम्मे हबीबा है, उम्मे अमामा है और मारूफ। ये 3 विनर्स हैं आज के और इनको देखो प्राइज़ भी मिले हैं। समझ आ गई बात की? तो इस तरह आपको पता लग गया होगा ये एक रियल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट भी है। अच्छा जी, तो चलते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को तो बेसिकली आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो रेडी करना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया गया और आपने इस सिनेरियो के अंदर को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पे केस रेफरेंस है ABCDE, इनके आपने बेसिकली कंप्रोमाइज्ड सर्विस जो है वो बतानी है इन सब की टेबल की फॉर्म के अंदर ही। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बेसिकली आपको एक मैसेज दिया गया 89। ये एक प्लेन टेक्स्ट है। इसको आपने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये आपको की स्ट्रीम दी गई है और इसको आपने स्ट्रीम साइफर प्रोसेस के थ्रू जो है वो एनक्रिप्ट करना है यहाँ पर इस बॉक्स में और उसके बाद डिक्रिप्ट करना है इस बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूँ आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है और उस MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने ये पूरे का पूरा सोल्यूशन जो है वो रेडी करना है। अगर दोस्तों आपके पास MS वर्ड नहीं है तो आप इसका एक अल्टरनेट है डेस्कटॉप एडिटर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जब उस डेस्कटॉप एडिटर की वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। डेस्कटॉप मैं एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप एडिटर, इसका इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, तो आपका जो अल्टरनेट है MS ऑफिस का वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद उसको आप इंस्टॉल करके फ्रीली यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब तो यहाँ पर आपने इस तरह एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है और यहाँ पर सबसे पहले उसके अंदर एक हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देने के बाद आपने सिंपली एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर आपने इस तरह 2 कॉलम बनाने हैं और उसमें कितनी रोज बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6 रोज बनानी है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, इस तरह आपने 6 रोज बना लेनी है, उसमें 2 कॉलम 6 रोज। कैसे बनाते हैं टेबल MS वर्ड में, सिंपली यहाँ पे ऊपर इंसर्ट पे क्लिक करें, टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पर 2 कॉलम और इस तरह कितनी रो, 6 रोज बना लेनी है। इस तरह आपने ये चूज कर लो, यहाँ ऐसे ऐसे कर लो। यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने कितने बनानी है, 2। नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी है, 6। उसके बाद ओके पे क्लिक करो तो आपका टेबल जो है वो नया बन जाएगा। समझ आ गई बात की? इस तरह दोस्तों हम टेबल बनाते हैं। अब आपने पहले इस टेबल के अंदर यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिखना है केस रेफरेंस और ABCDE लिखना है। यहाँ पे लिखना है कंप्रोमाइज सर्विस। अब यहाँ पे ए के अंदर जो दोस्तों हमारे पास कंप्रोमाइज सर्विस है वो है जी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है कि द मैसेज कंटेंट वाज रीड बाय एन अनऑथराइज्ड पार्टी। बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है कि जिसमें आपका एक अनऑथराइज्ड जो पार्टी होती है वो भी आपके मैसेज कंटेंट को जो है क्या कर रही होती है, रीड कर सकती है। उसके बाद दूसरा हमने जो सिनेरियो हमें जो सामने दिया था उसके अंदर जो दूसरा पार्ट बी है उसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर वो है जी नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन ये होता है द सेंडर डिनाइज सेंडिंग द अप्रूवल, नो प्रूफ ऑफ ओरिजिन एग्जिस्ट। मतलब उसमें ओरिजिन जो है ना, मतलब जहाँ से वो चीज़ पैदा हुई है उसका कोई पता ही नहीं चलता। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा दोस्तों सी है जी। सी पोर्शन का आंसर है इंटीग्रिटी। यहाँ पर आप जो ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ ये जो आंसर है ना कॉन्फिडेंशियलिटी
और उसके बाद इंटेग्रिटी, एक्सेस कंट्रोल, इसको आपने सेम एज इट इज लिखना है, लेकिन ये जो आगे डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें आप थोड़ी वर्डिंग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो ताकि आपका कॉपी पेस्ट ना हो। ठीक है जी। उसके बाद इंटेग्रिटी, द डाटा वाज अल्टर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब उसका एक अल्टर बन सकता है, कि डाटा का अल्टर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, ये इंटेग्रिटी होती है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में ये आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अनऑथराइज्ड यूजर गेन एक्सेस टू द, ठीक है जी। तो ये लिख लेना, ये टेबल आपको पूरा मैंने दिखा दिया, आप इस टेबल को नोट कर लो और यही इसका सही से सोल्यूशन है। ठीक है, ये जो कीवर्ड है जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये आपका सोल्यूशन है, और ये आगे उसकी छोटी सी एक एक लाइन की क्या लिखा हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। समझ आ गई बात? तो इसको आपने फिल जल्दी से कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों रहते हैं जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें क्या कहा गया था कि आपके पास एक मैसेज है प्लेन टेक्स्ट 89। सबसे पहले 89 को दोस्तों आपने एनक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताओ कि 89 की आस्की क्या होती है। तो 8 की आस्की जो भी होती है उसको आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर 9 की जो आस्की है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 8 की आस्की को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसका ये वाला प्लेन टेक्स्ट हमारे पास बन के आ गया, प्लेन टेक्स्ट बाइनरी आ गई। और जब 9 को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो उसकी ये वाला बाइनरी आ गई। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, 1 मिनट यार। ओके, अब उम्मीद है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो, ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट बाइनरी है 8 की, और ये प्लेन टेक्स्ट बाइनरी है 9 की। उसके बाद हमें की स्ट्रीम्स हमने जो दी हुई थी वो ये वाली थी। हमने यहाँ पे की स्ट्रीम को डबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है ना वो बेसिकली 16 बाइट का है, जबकि हमेशा ने की दी थी 8 बाइट की। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जितनी बिट का हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है उतनी ही बिट की होनी चाहिए। अगर आपके पास की बिट कम हो तो हम सिंपली उसी सेम बिट्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखो सेम बिट्स को मैंने डुप्लीकेट कर लिया, 2 दफ़ा लिख लिया। एक दफ़ा मैंने इस की स्ट्रीम को यूज़ करूँगा अपने फर्स्ट जो बिट है 8 उसके लिए, और दूसरी दफ़ा मैं इसको यूज़ करूँगा, इसी सेम की को यूज़ करूँगा अपनी सेकंड जो बाइनरी है 9 की उसके लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब करना बेसिकली क्या है कि ये जो 8 की बाइनरी है ना, इसका आपने XR ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस की स्ट्रीम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही 9 की बाइनरी का फिर आपने XR ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस की स्ट्रीम के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास साइफर टेक्स्ट इन बाइनरी बन के आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब XR ऑपरेशन में होता क्या है कि अगर आपकी जो अच्छा, इसको करते कैसे सॉल्व, पहली बिट को पहली बिट के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपकी जो पहली बिट है और ये जो पहली बिट है और ये जो पहली बिट है, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगी तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ XR गेट का आउटपुट, कि अगर आपके पास जो दोनों आउटपुट हैं अगर वो डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 आएगी, अगर वो सेम होंगी तो आउटपुट 0 आएगी। तो ये आप सिंपली यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है वो आंसर लिख सकते हो। ये हमारे पास आ गया एनक्रिप्शन का आंसर। अब हमने क्या करना है, ये जो एनक्रिप्शन का आंसर है ना, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए दोबारा से सेम यही बिट लिखी हमारे पास। सबसे पहले हमने लिखा साइफर टेक्स्ट इन बाइनरी, वो लिख ली हमने जो हमें यहाँ पर मिली थी। उसके बाद हमने लिखा हमारे पास की स्ट्रीम ये थी। ठीक है, उसके बाद हमने अगेन क्या किया, फिर अगेन से इस साइफर टेक्स्ट को अगेन जो है हमने अपनी इस की स्ट्रीम के साथ क्या करना है, XR करना है। वही सेम तरीका, XR करने के बाद हमारे पास जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था वो वापस आ जाएगा, जिसका मतलब है 8 9। तो ये दोस्तों होता है एनक्रिप्शन करना और डिक्रिप्ट करना किसी भी चीज़ को। तो ये दोस्तों इसका CA 315 का आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरी असाइनमेंट जो है वो रेडी कर ली होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यही MS वर्ड की फाइल जो आपने रेडी की अभी इसी को आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।